अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों। मोस्ट डिमांडिंग कंपैरिजन भाई, दो नए फोन्स के अंदर जो कि लाख रुपए की रेंज के अंदर 5G हार्डवेयर भी लेके आते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि ये टॉप ऑफ द लाइन स्पेसिफिकेशन भी लेके आते हैं। एक है Oppo Reno 15F, ऑल्दो 1 लाख रुपए से महंगा आता है बॉक्स पैक, लेकिन हम आगे चल के बात करते हैं क्या प्राइस इसकी एग्जैक्ट। लेकिन दूसरा है Vivo V60 Lite। तो लेट्स टॉक अबाउट इन दोनों में से कौन सा फोन ज्यादा वैल्यूज प्रोवाइड करने वाला है, कैमरा कैटेगरी में कौन सा फोन बेटर है। वीडियो आपने अंत तक देखनी है, पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना है, बिकॉज पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कंपैरिजन मोबाइल्स के हम ही आपको प्रोवाइड करते हैं। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा देखो, पहले प्राइस की मैं बात कर लेता हूँ डायरेक्टली। Oppo Reno 15F लॉन्च हुआ है 1,20,000 रुपए की प्राइस में, 8GB 256GB, लेकिन डिस्काउंट के साथ मार्केट में 1,05,000 रुपए का मिल रहा है। यूज में 80 से 85,000 रुपए का भी मिल जाता है आपको। जहां पर Vivo V60 Lite लॉन्च हुआ था भाई 90,000 रुपए की रिटेल प्राइस में, देन फिर इसका रेट भी बढ़ गया और इस टाइम मार्केट में इसका स्टॉक अवेलेबल नहीं है। और प्राइस हाइक के बाद ये फोन भी आपको 95,000 या लाख रुपए तक जाता हुआ मिलेगा। और यूज में आज भी 75,000 से 80,000 70,000 रुपए की डिफरेंट प्राइस सेगमेंट में इसको डिमांड किया जा रहा है। अब देखो, अगर आप फॉर्म फैक्टर वगैरह को कंपेयर करते हो ना, तो ओप्पो थोड़ा थिक होगा, बिकॉज इसका जो थिकनेस है वो आपको 8.2 mm की मिलती है और 203 ग्राम का वेट मिलता है। वहीं पर V60 Lite 5G जो है ये थोड़ा थिन होगा, 7.59 की थिकनेस, और यहाँ पर आपको 195-96 ग्राम के अराउंड वेट देखने को मिलेगा। देखो, कैमरा लेआउट का दोनों का फर्क है। ओप्पो रेनो सीरीज का ऑल्दो आपको यही कैमरा मॉड्यूल मिलते हैं, सिक्वेरल शेप में छोटा सा कैमरा मॉड्यूल, यहाँ पर आपको वर्टिकल शेप में लेआउट देखने को मिल जाता है। आईफोन 17 वाली लुक आप बोल सकते हो कि भाई आपको V60 Lite में उस टाइप का कैमरा मॉड्यूल मिलता है। बाय द वे, दोनों की अगर आईपी रेटिंग की बात करोगे ना, तो ओप्पो जो है IP68 69 रेटिंग ऑफर करता है। Vivo V60 Lite IP64 65 की रेटिंग ऑफर करता है, तो आईपी रेटिंग के हिसाब से ओप्पो रेनो बेटर है। उसके अलावा इन हैंड फील की बात करोगे ना, दोनों आपको एक साथ ही मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर फील देने वाले हैं। वेट इंप्लीमेंट दोनों का ही अच्छा है। दोनों ही जो है ना वो कुछ प्लास्टिक स्टफ का जो है ना आपको फ्रेम ऑफर करने वाले हैं। दोनों का मैट फिनिशिंग में फ्रेम आता है। स्क्रैचेस जल्दी नहीं पकड़ेंगे अगर आप जेली केस वगैरह लगाते हो। ऑल्दो ये फॉर्म फैक्टर और ये डिजाइन है, ये आपकी अपनी प्रायोरिटी होती है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ओप्पो प्रीमियम लगा। लाइक ओप्पो का जो है ना बैक साइड ये फाइबर ग्लास वाला फील आता है। वो जो अरोरा डिजाइन है ना, डांसिंग डिजाइन, वो मिलता है। तो मतलब हाँ, वो ओप्पो रेनो 14 या 15 के अंदर भी इसी टाइप का आपको ना जो पैटर्न है वो देखने को मिलता है। तो मुझे ओप्पो रेनो 15 अब थोड़ा बेटर लगा है एज कम्पेयर टू V60 Lite। V60 Lite थोड़ा हल्का होने से लगता है कि जरा सस्ता फोन। बट भी अगर आप डिस्प्ले देख के लेते हो ना, तो देखो यहाँ पर क्लियरली आपको एक चीज का एडवांटेज वीवो को देना पड़ेगा, बिकॉज इसका डिस्प्ले एक तो 6.77 इंच का है, दूसरा इसके अंदर आपको ना HDR का सपोर्ट मिलता है। वैसे ओप्पो रेनो 15 का जो स्क्रीन साइज है वो आपको 6.57 इंच का मिलता है। दोनों ही फुल HD प्लस रेजोल्यूशन लेके आते हैं। उसके अलावा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर लेके आते हैं। वीवो के अंदर जो पीक ब्राइटनेस नेट्स है वो 3000 का मिलता है। ओप्पो का हाई ब्राइटनेस मोड जो है ना वो 1400 का है। तो पीक ब्राइटनेस ओप्पो ने कहीं मेंशन नहीं किया, तो मेरा भी लगभग अंदाजा यही है कि 3000 का देखने को मिल जाता है। देखो, विजुअल एक्सपीरियंस की बात करोगे ना, दोनों के स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बेजल्स अच्छे हैं। 120 का फ्रेश रेट अच्छा देखने को मिलता है। ऑलवेज डिस्प्ले दोनों में ही 10 सेकंड का ही आपको देखने को मिलेगा, बैटरी सेव करने के लिए होता है भाई। उसके अलावा यहाँ पर जो प्रोटेक्शन यूज की गई है ओप्पो रेनो 15F के अंदर, वो गोरिल्ला ग्लास प्लस की है, जो कि AGC D स्टार रेटिंग लेके आती है। लेकिन वहीं पर वीवो के अंदर आपको शील्ड ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। इंडोर विजुअल एक्सपीरियंस में ओप्पो थोड़ा बोल्ड कलर प्रोवाइड करता है, वीवो थोड़ा ब्राइटर रहता है। हाँ, आउटडोर विजिबिलिटी में बहुत नोटिस करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा ब्राइटर होगा वीवो का, लेकिन ऐसा नहीं है कि आउटडोर विजिबिलिटी में दोनों ही टॉप नॉच डिस्प्ले लेके आते हैं। बट HDR का आपको एडवांटेज वीवो को देना पड़ेगा। और डिस्प्ले में से वीवो का फोन जो है ना, इसको मैं 10 में से 8 नंबर दे देता हूँ। ओप्पो को HDR डालना चाहिए था, इसको हम 7 नंबर देंगे। लेकिन इससे पहले कि परफॉर्मेंस की बात करूं, देखो कैमरा की बात करना बहुत जरूरी है, बिकॉज कैमरा के लिए दोनों फोन ही हाईलाइटेड हैं ज्यादातर। दोनों फोन की रियर साइड पर 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है, और अल्ट्रा वाइड सेंसर 8 मेगापिक्सल का है। अब देखो, वीवो ने यूज किया है सोनी का सेंसर, बट ओप्पो ने मेंशन नहीं किया कि हमने कौन से किया। बट अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो आपको 4K 30 fps की वीडियो बनती है। अब यह क्लियरली डिफरेंस आप देखोगे, वीडियोस के हिसाब से ओप्पो का फोन स्टेबल भी ज्यादा था। ओप्पो के फोन के अंदर आपको डिटेल भी ज्यादा देखने को मिल रही थी एज कंपेयर टू वीवो। ओप्पो जो है ना वो बुके वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकता है। ओप्पो का 1080p 60 fps में कलर भी ज्यादा वाइब्रेंट मिलते हैं। स्लो मोशन भी ओप्पो का फोन 720p से ऊपर मतलब 1080p 120 फ्रेम पर सेकंड रिकॉर्ड कर सकता है। वीवो 720p पर जो है वो रहता है। डिटेल वीवो कंट्रोल नहीं कर पाता है वीडियोस के हिसाब से। ऐसा ही अगर आप इंडोर वगैरह में कहीं वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो यही सीन आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियोस के हिसाब से ओप्पो बहुत बेहतर है। लेकिन अगर हम फोटोज की बात कर लेते हैं, क्लोजअप शॉट्स लाइक फ्लावर्स, आपने कोई नेचर की फोटोज लेनी है, सरप्राइजिंगली यहाँ पर वीवो का जो कलर प्रेफरेंस है या पोस्ट प्रोडक्शन है वो बेटर होगा ओप्पो से। हमें यहाँ पर इन फोटोज के अंदर जो डेप्थ सेपरेशन है, जो फील्ड ऑफ व्यू है, वो थोड़ा हमें डिटेल अच्छा जो है ना वीवो में देखने को मिला। बट पोर्ट्रेट्स के अंदर थोड़ी सी सीन चेंज हो जाते हैं। अब देखो, दोनों के अंदर ना आपको डिफरेंट फोकल लेंथ मिल जाती हैं, तीनों फोकल लेंथ मिलती हैं, बट हम 2 फोकल लेंथ की बात कर रहे होंगे। यहाँ पर वीवो के अंदर प्रॉब्लम हमने जो नोटिस किया है, वीवो बहुत ज्यादा आर्टिफिशियली काम करता है। लाइक यहाँ पर आप 2-3 पिक्चर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप देखोगे ना तो स्काई जो है ना उसको भी चेंज कर देता है। लाइक क्लाउड की अलग से शेप बना दी AI ने। तो मुझे लगता है कि इस चीज को सॉल्व करने की जरूरत है, जहां पर ओप्पो सरप्राइजिंगली पोर्ट्रेट्स के अंदर कलर भी वाइब्रेंट रख रहा था, विविड थे,
डेप्थ सेपरेशन भी अच्छी थी। हाँ, दोनों फोन्स को मैं एक चीज बता देता हूँ, एक अगेंस्ट सनलाइट जब आप पिक्चर कैप्चर करोगे ना, तो एज डिटेक्शन थोड़ा सा आर्टिफिशियली हो जाता है। बाकी ओवरऑल सारी कंडीशन में ओप्पो हमें ज्यादा बेटर देखने को मिला है। और उसी तरीके से वाइड एंगल की अगर आप फोटोज की बात करोगे, हालांकि वीवो ने मेंशन किया कि जो हमारा V60 Lite 5G है ना, ये 15 mm का एक तो फोकल लेंथ है, उसके अलावा वाइड एंगल में आपको 119 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू ऑफर करेगा। बट दोनों को हमने साइड कंपेयर किया, ओप्पो का ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू वाइड है, 8 मेगापिक्सल से फोटो भी ज्यादा बेटर कैप्चर कर लेता है। ऑल्दो 8 मेगापिक्सल ज्यादा डिटेल नहीं डाल सकता, लेकिन दोनों को कंपेयर करते हैं तो वाइड एंगल में भी ओप्पो हमें बेटर देखने को मिला है। तो रियर कैमरा में इफ यू आर कंसीडरिंग इवन लो लाइट की फोटोज को भी देखोगे ना, देखो पोस्ट प्रोसेसिंग वीवो V60 Lite 5G का बुरा नहीं है, सिर्फ पोर्ट्रेट की हद तक। उसके अलावा थोड़ा आर्टिफिशियली काम करता है, तो वो पोस्ट प्रोसेस पे मुझे लगता है कि और बेहतर काम करने की जरूरत है। ओप्पो नॉर्मली बैक कैमरा में ज्यादा बेटर है। फ्रंट कैमरा में वीवो में 32 मेगापिक्सल है, ओप्पो के अंदर 50 मेगापिक्सल है। ओप्पो 4K 30 FPS तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, वीवो भी 4K 30 FPS तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। पर यहाँ पर क्लियरली डिफरेंस देखोगे, जो फील्ड ऑफ व्यू है वो ओप्पो का वाइड है। अगेन ओप्पो स्टेबल ज्यादा है, स्किन टोन को सही बैलेंस कर रहा है। हमारा जो वीवो है ये एक तो शेकी इमेज प्रोवाइड कर रहा है वीडियोस में, और दूसरा कॉन्ट्रास्ट डाल रहा है, थोड़ा सा हेज हमें देखने को मिला है वीवो के फोन। तो यहाँ भी वीडियोस के हिसाब से फ्रंट कैमरा में ओप्पो ज्यादा बेटर है। अब फोटोज में आओगे ना, ओप्पो के अंदर नॉर्मल फोटोज के ऑप्शन में ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू मिलता है, मतलब 0.8x पर भी आप फोटो कैप्चर कर सकते हो, 1x पे भी कर सकते हो और 2x पे भी कर सकते हो। वीवो में 1x और 2x मिलता है। स्किन टोन मिलती जुलती है दोनों की, किसी कैटेगरी में वीवो बेटर था, किसी कैटेगरी में ओप्पो बेटर था। बट पोर्ट्रेट्स के अंदर ओप्पो हमें थोड़ा बेटर लगा, और ओप्पो को पोर्ट्रेट के अंदर भी ना फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा मिलता है फ्रंट कैमरा में, जहां पर आप ज्यादा वाइड एंगल, मतलब लेट्स सपोज यू वांट टू कैप्चर अ ग्रुपीज, आपको मतलब किसी दोस्तों के साथ कैप्चर करना है, तो ओप्पो फील्ड ऑफ व्यू भी ज्यादा ऑफर करता है। और वाइड एंगल का फायदा ये है कि जरा थोड़े एरिया ज्यादा कवर हो जाता है। तो ओप्पो जो है ना वो बेटर फोटोज को कैप्चर कर सकता है फ्रंट कैमरा में, और 50 मेगापिक्सल की डिटेल ज्यादा बेटर देखने को मिली है एज कंपेयर टू वीवो। लो लाइट के अंदर भी यही सीन रहा, तो कैमरा में क्लियरली यहाँ पर हमारी नजर में हमें ओप्पो ज्यादा बेटर लगा है एज कंपेयर टू वीवो। और नंबर्स की बात करें तो कैमरा में ओप्पो को 10 में से 9 नंबर में देना चाहूंगा, लेकिन वीवो को 10 में से जस्ट 6 नंबर देना चाहूंगा, क्योंकि बहुत मुझे उम्मीद थी कि इस फोन का हार्डवेयर इतना कैपेबल है कि इसको ज्यादा बेटर किया जा सकता है, बट स्टिल नो बेटर परफॉर्मेंस इन कैमरा कैटेगरी। और दोस्तों अगर परफॉर्मेंस की बात करेंगे ना, ओप्पो स्नैपड्रैगन का हार्डवेयर जरूर लेके आता है। डिसएडवांटेज ये है कि लाख रुपए से ऊपर 8GB 256GB वाला वेरिएंट राइट नाउ मिल रहा है। स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 मिलता है, ये एक 4nm टेक्नोलॉजी के साथ आता है, 2.2 गीगाहर्ट्ज की, और रेडिनो 710 का जीपीयू लेके आता है। AI हाइपर बूस्ट 2.0 की टेक्नोलॉजी भी लेके आता है, ट्रिनिटी इंजन की भी सपोर्ट मिल जाती है। वहीं पर वीवो जो है वो डायमेंसिटी 7360 टर्बो वाला हार्डवेयर ऑफर करता है, जो कि 4nm पर है, 2.5 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक भी लेके आता है। माली G615 MC2 वाला जीपीयू लेके आता है। बट हमने स्पीड टेस्ट जो रन किया ना, हम उसको देखते हैं। वीवो की जो अपडेट पॉलिसी है ना, वो 3 साल की वीवो ने कहा कि हम एंड्रॉइड अपडेट ऑफर करेंगे, उसके भी पैसे लेवल एक दो ज्यादा देखने को मिलेगा, मतलब 3-4 साल का मिल जाएगा आपको। लेकिन ओप्पो ने मेंशन नहीं किया। एक्सपेक्टेड ये है कि ओप्पो 4 से 5 साल की रेनो सीरीज जो 15 सीरीज आई है उसमें अपडेट रोल आउट करेगा। 3 साल की आप एक्सपेक्टेड रख सकते हो अपडेट पॉलिसी के हिसाब से। और ओप्पो के अंदर कलर ओएस मिलता है, दोनों मिलती जुलती यूआईज हैं, ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। दोनों ही अपडेट के बाद जो कलर ओएस की नई अपडेट है और जो ओरिजिन ओएस है, वो दोनों ही मुझे ऑप्टिमाइज नजर आए हैं। ये मुझे कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला। बट साइड बाय साइड Antutu बेंचमार्क को जब रन करोगे ना, आपको वीवो जो है ना वो 25 मिनट 12 सेकंड में रन करता है, और 8,80,000 के अराउंड जो है ना वो बेंचमार्क स्कोर करता है। ओप्पो ने इवन 5-10 मिनट जो है ना वो ज्यादा लिया, और यहाँ पर 7,76,000 के बेंचमार्क स्कोर्स हिट करता है। गेमिंग अगर करनी है, दोनों ही फोन 60 FPS पर रहते हैं, मतलब आपको यहाँ पर गेमिंग के लिए दोनों फोन्स को कंसीडर आप नहीं कर सकते। लैग दोनों में ही मिलता है, दोनों ही बहुत ऑप्टिमाइज नहीं है। डिसेंट और बेसिक गेमिंग आप कर सकते हो। फ्री फायर पबजी 60 FPS पे खेलनी है, या कॉल ऑफ ड्यूटी खेलनी है, 60 FPS पर आप खेल सकते हो। कंपनी का भी क्लेम नहीं है कि ये टॉप नॉच गेमिंग परफॉर्मेंस वाले फोन है। बट इंटरेस्टिंगली यहाँ पर डिफरेंस कहां पर आता है, सीपीयू थ्रॉटल टेस्ट में वीवो स्कोर करता है 94% का, ओप्पो करता है 90% का। अगेन ऐप लोडिंग के अंदर वीवो जो है पहले ओपन कर देता रहा है एज कंपेयर टू ओप्पो, लेकिन वीवो बैकग्राउंड में एप्स क्लियर नहीं करता है, पड़ी रहती हैं। लाइक जहां से लोड करनी है आप कर सकते हो, लेकिन ओप्पो जो है वो कुछ टाइम बाद एप्स को क्लियर कर देता है अपनी इन रैम मेमोरी में। तो रैम मेमोरी थोड़ी बेटर होगी वीवो की। अगेन यहाँ पर थोड़ा सा रेंडर टेस्ट करके देख लेते हैं, क्योंकि आजकल एडिटिंग का टाइम है भाई, हम वीएन रेंडर करेंगे। यहाँ पर वीवो ने रेंडर किया है अराउंड 4K, ये लॉग फुटेज थी, 4K 60 FPS पे हम लोग रेंडर कर रहे हैं। वीवो ने 15 सेकंड में रेंडर किया, ओप्पो ने 1 मिनट 42 सेकंड में रेंडर किया। दैट मीन जो ओप्पो का जीपीयू है वो उतना कैपेबल नहीं है जितना वीवो V60 Lite का कैपेबल है। परफॉर्मेंस 12GB 256GB वीवो में मिलता है। LPDDR4X और UFS 3.1 का स्टोरेज दोनों में देखने को मिलता है।
बट परफॉर्मेंस के लिए डेफिनेटली यहाँ पर अगर मैं नंबर देना चाहूँगा ना, तो वीवो को 10 में से 8 नंबर और ओप्पो को सिर्फ 6 नंबर देना चाहूँगा। अब कुछ और चीज़ों की बात कर लेते हैं। देखो एआई फीचर्स दोनों में लेटेस्ट मिल जाते हैं। आपको वो जो रिफ्लेक्शन रिमूव करना है, अनब्लर करना है, आपको मतलब कोई इमेज एडिट करना है, वो लॉट्स ऑफ एआई फीचर मिलते हैं। ओप्पो के अंदर ओ प्लस कनेक्ट ऐप, मतलब एप्पल से आपने कुछ चीज़ कनेक्ट करनी है वो मिल जाती है। वीवो का शेयर मिल जाता है, वीवो शेयर मिल जाता है। बट कनेक्टिविटी में और बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो गूगल सर्कल टू सर्च अब सब फोन में आता है, तो मैं उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। गूगल जेमिनी मिल जाता है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। दोनों मिलते-जुलते एआई फीचर्स ऑफर करेंगे। बट कनेक्टिविटी में वीवो को सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि 1 लाख रुपए में ये फ़ोन जो है ना एनएफसी नहीं प्रोवाइड करता, मतलब आप तो टैप टू पेमेंट है ना, वॉलेट में ऐड ही नहीं कर सकते, जो कि आपको ओप्पो में देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर ब्लूटूथ का वर्जन 5.1 ओप्पो लेके आता है और 5.4 जो है वीवो लेके आता है। वाईफाई 6 की सपोर्ट वीवो लेके आता है, वाईफाई 5 की सपोर्ट ओप्पो लेके आता है। अब 5G के 10-12 बैंड दोनों में देखने को मिल जाते हैं। तो हाँ, एनएफसी का डिसएडवांटेज है, वहीं पर ब्लूटूथ वर्जन और हार्डवेयर की बात है ना, स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 थोड़ा पुराना हार्डवेयर है, तो यहाँ पर आपको ब्लूटूथ वर्जन और वाईफाई वर्जन जरा ओप्पो में कम देखने को मिलेगा। देखो डुअल स्पीकर क्वालिटी की बात कर लेते हैं। अब डुअल स्पीकर के अंदर वीवो का जो बूस्ट है, लाइक आप इफ यू वांट टू इंक्रीज द वॉल्यूम तो 400% तक कर सकते हो। ओप्पो में भी डिसेंट है, बट जो साउंड क्वालिटी है वो ओप्पो की मुझे थोड़ी ज्यादा बेटर देखने को मिली। All I want for somebody to see me. Yeah, yeah. Anyone with two eyes will do just fine. 'Cause I'm reckless. It's getting kinda desperate. Can't help but feeling helpless. All I want for somebody to see me. Yeah, yeah. Anyone with two eyes will do just fine. 'Cause I'm reckless. It's getting kinda desperate. Can't help but feeling helpless. और देखो ये एआई फीचर्स और ये जो स्पीकर क्वालिटी है, या अगर आप कनेक्टिविटी की बात करते हो, इसके नंबर्स तो नहीं होते, बट फिर भी अगर मुझे थोड़ा बहुत बेहतर लगेगा ना, तो वो ओप्पो एनएफसी की वजह से बेटर लगेगा और डुअल स्पीकर की वजह से बेटर लगेगा। क्योंकि एनएफसी मिसिंग है तो ये एक बहुत बड़ी मतलब डील ब्रेकर वाली बात होगी ना, कि यार आज के टाइम में लाख रुपए का फोन ले रहे हैं तो एनएफसी नहीं है भाई, मतलब लिटरली ये चीज देखने को मिल रही है V60 लाइट में। हो सकता है कि आगे जो V70 FE आ रहा हो उसमें एनएफसी हो, बट वो प्राइस ये नहीं होगी, उसको आगे चल के हम लोग इन फ्यूचर कवर करेंगे। बट अगर बैटरीज की बात करते हैं, अब देखो वीवो के अंदर मिलती है आपको 6500 mAh की बैटरी और ओप्पो में मिलती है 7000 mAh की बैटरी। दोनों ही फोन जो है ना वो फास्ट चार्जिंग अपने स्टैंडर्ड की लेके आते हैं। जैसे कि वीवो का 90 वाट का फ्लैश चार्जर है, वहीं पर आपको वूक चार्जिंग 80 वाट की ओप्पो की देखने को मिल जाती है। चार्ज करते हुए ना ये दोनों ही फोन अराउंड ना घंटे से सवा घंटा चार्ज करेंगे, डिपेंडिंग कि आप किस परसेंटेज से चार्ज कर रहे हो। रिवर्स चार्जिंग दोनों फोन सपोर्ट करते हैं। वीवो ने मेंशन नहीं किया कि ये 6 वाट की सपोर्ट करता है, मतलब बिल्कुल एक बेसिक आपको मिलेगी। ओप्पो ने मेंशन नहीं किया, लेकिन ओप्पो की जो बाकी फोन सीरीज के हमने कंपेयर किया ना, वो 10 वाट के जो है ना रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। तो 10 वाट की हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरे डिफरेंट आईओटी प्रोडक्ट अगर आपने चार्ज करने तो वो कर सकते हो। बट यहाँ पर बैटरी टाइमिंग का हमने डिफरेंस नोटिस किया। अब देखो जब हमने ये स्पीड टेस्ट, ये जो ऑल ओवर टेस्ट कंपैरिजन स्टार्ट किया था ना, ये 4 दिन हो गए इनकी स्क्रीन ऑन को, ठीक है। ओप्पो हम थोड़ा सा यूज करते रहे अपना फाइन मॉनिटर के लिए भी, बट बैटरी ड्रेन हमें ओप्पो का ज्यादा मिला। हालांकि 500 mAh ज्यादा है, बट ओप्पो ज्यादा बैटरी ड्रेन करता है। और ये सारी चीजें क्यों होती हैं? जब हार्डवेयर थोड़ा सा अंडर पावर्ड हो तो आपको, जब आप उस पर हैवी लोड डालोगे ना, तो बैटरी ज्यादा ड्रेन करेगा। तो ओप्पो ने ज्यादा बैटरी ड्रेन किया है कंपैरेटिवली। वीवो 20% का फर्क इन 4 दिनों के टेस्ट में, जा बजा कभी कैमरा टेस्ट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो हाँ, ये डिफरेंस हमें देखने को मिला है। तो बैटरी टाइमिंग वीवो की थोड़ी सी बेटर होने वाली है। अगेन 500 mAh ओप्पो में जरूर ज्यादा है, बट आई थिंक अपडेट की जरूरत है। और बैटरी में अगर मैं नंबर देना चाहूंगा ना, तो वीवो को 10 में से 9 नंबर, ओप्पो को 10 में से 8 नंबर देना चाहूंगा। ड्रेनिंग इश्यू ना होता तो शायद यहाँ भी मैं 9 नंबर दे रहा हूँ। सो दैट्स इट, ये था कंपैरिजन। देखो मैंने बिल्ड क्वालिटी या फॉर्म फैक्टर आप पे चॉइस छोड़ दी। अगर मैं दे रहा होता नंबर तो मैं ओप्पो को चूज कर रहा होता। तो मेरी नजर में जो रिजल्ट आया ना, वो 1 नंबर का फर्क जरूर है। हमने 3-4 कैटेगरीज में 10 नंबर दिए हैं वीवो को, बट दैट डजंट मीन कि भाई वीवो सो वैल्यू फॉर मनी है। कैमरा में बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है, परफॉर्मेंस बैलेंस कर चुका है वीवो, बट बाकी चीजें बहुत बेहतर करने की अभी स्टिल अपने जो लाइट वेरिएंट्स है उसमें जरूरत है। अब इन दोनों फोन में से अगर आप कोई फोन बाय कर रहे हो, अगर आपको बेटर कैमरा परफॉर्मेंस चाहिए, आपको बिल्ड क्वालिटी अच्छी चाहिए, थोड़ा 500 mAh का बैटरी का फर्क जरूर है साइज का, ओप्पो आप ले सकते हो। बट अगर आपको थोड़े बहुत पोर्ट्रेट्स आर्टिफिशियली चाहिए, आपको क्लोजअप शॉट्स कैप्चर करने हैं, परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर चाहिए, डिस्प्ले थोड़ा बेटर चाहिए, तो आप वीवो भी कंसीडर कर सकते हो। डिफरेंस मतलब ज्यादा नहीं है। आप दोनों में से कोई भी फोन बाय करते हो तो वो इस प्राइस सेगमेंट में आज के टाइम में आपको 5G वगैरह भी ऑफर करेगा। बट एनएफसी सबसे बड़ा मेरे ख्याल में कौन होगा? वीवो V60 लाइट का। अब आपकी क्या चॉइस होने वाली है? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। इस वीडियो देखने के बाद क्या आपने डिसाइड कर लिया ना कि आपका कौन सा फोन का दिल है, मतलब कौन सा लेना चाह रहे हो? क्योंकि हमारा काम यही है, आपको डिसाइड करवाना है कि आप कौन सी प्रोडक्ट ले सकते हो, कौन सी नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नए अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ।
तब तक मुझे दें इजाजत। मैं हूं अली अब्बास मास्टर से पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।